हे गाइस, कैसे हैं आप सब। पूनम टॉक में मैं पूनम पराशर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले कौन सी न्यूज़ से बात करूँ, मुझे तो खैर समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना, सुबह जब मैं उठती हूँ ना, तो सुबह उठते ही इंस्टाग्राम पे इतने सारे मैसेज आने शुरू हो जाते हैं। मेरे को कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, उससे पहले इंस्टाग्राम पर मुझे लेटेस्ट अपडेट आ जाती है, जैसे किसी न्यूज़पेपर में आपकी लेटेस्ट अपडेट आती है। तो आज की जो लेटेस्ट अपडेट रही कि भाई कल रात को सचिन के लाइव में नेहा आशीष तिवारी ने एंटर किया। क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई। आप मुझे बताएं, एक इंसान जिसके ऊपर इतने लांछन लग रहे हैं, बार बार ये नाम जोड़ा जा रहा है कि वो सचिन और नेहा आपस में बात करते हैं, और उसके सबूत अभी तक किसी के पास भी नहीं आए हैं। मतलब सोशल मीडिया आपकी बात कर रही हूँ, जिसके पास भी है, हम तो भाई बार बार यही बोल रहे हैं कि जाइए और चीनू जी को दे दीजिए। चीनू जी को नहीं दे सकते, मुझे या अलका को दे दीजिए। और भाई सीधी सी बात है, जब तक सबूत नहीं दिखेंगे तब तक तो हम लोग बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेंगे। और कई बार तो आंखों देखो पर भी नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि एआई का ज़माना, मैं बार बार बोल रही हूँ, एआई का ज़माना है। एआई में कुछ भी हो सकता है, बट ठीक है, समय आने पर चीज़ों का जवाब ज़रूर मिलेगा सबको। भाई जो मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं बोल रही हूँ इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि नेहा बोल रही है, मैं इसलिए बोल रही हूँ। हर चीज का अपना एक होता है ना, कि एक स्ट्रांग प्रिडिक्शन होती है, तो वही स्ट्रांग प्रिडिक्शन कह रही हैं कि नहीं, वो आवाज नेहा आशीष तिवारी की नहीं थी, और ना ही नेहा आशीष तिवारी बात करती है। मैं अभी तक अपने शब्दों पर कायम हूं, कायम थी और कायम ही रहूंगी। और यस, ये बात मैं भी बोल रही हूँ नेहा आशीष तिवारी की फैमिली से कि भाई आप आइए और इनसे बात कीजिए। इन लोगों का बात करना अब बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि अब चुप्पी जो है, सवालों का इतना बड़ा समुद्र बन गया है कि काफी लोग हैं जो बस एक बात खत्म होती है, दूसरे दिन दूसरी बात आ जाती है, फिर तीसरे दिन तीसरी बात आ जाती है। अब तो आलम ये हो गया है कि एक बात आती है और एक ही दिन में खत्म हो जाती है, इतने में दूसरी बात शुरू हो जाती है। तो ये सब जो हो रहा है ये बहुत गलत है, और कहीं ना कहीं ये चुप्पी की वजह से हो रहा है, जो चुप्पी अभी तक तिवारी फैमिली अपने मुंह पे लगाए हुए है। इस चुप्पी का कारण सबसे बड़ा जो मुझे लगता है वो यही है कि जब एक सवाल का आंसर दिया जाता है तो उस आंसर से 100 सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। तो देखिए, आंसर तो सिर्फ एक सवाल का दिया जाएगा ना, 1000 सवालों का नहीं दिया जाएगा, जबकि सवाल वही है और आंसर भी वही है, लेकिन लोग उसको 100 प्रकार से अपनी तरफ से रख देते हैं। तो कहीं ना कहीं तिवारी फैमिली इस बात को शायद इसलिए अवॉइड कर रहा है। दूसरा, कहीं ना कहीं लीगल चीजें हैं जिस वजह से तिवारी फैमिली अभी तक नहीं बोल रहा। अब बात आती है कि भाई कम्युनिटी, सारी कम्युनिटीज डिलीट कर दी गई हैं। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कम्युनिटी डिलीट करने का सबसे बड़ा जो रीजन वो यही है कि वो करती है एड प्रमोशन। अगर वो प्रमोशन कर रही हैं और वहां पर जब एक सामने वाली, क्योंकि हम लोग खुद मार्केट ब्लॉगर हैं, अगर हमारी मार्केट की वीडियो में अगर हम इस तरह के कंटेंट डालने लग जाएंगे तो ऑब्वियस है हमारे जितने भी मार्केट वाले हैं वो हमें वीडियोस देना बंद कर देंगे, क्योंकि वो ये कहेंगे कि भाई हमारा जो ऑडियंस है वो क्या चीज देखेगा, वो हमारी मार्केट को देखेगा या आपके इन वाली वीडियोस को देखेगा। तो कहीं ना कहीं गलत इफेक्ट पड़ता है, जो कि मुझे लगता है नेहा की फैमिली में और नेहा के काम पर ये पूरी तरह से पड़ा है। और शायद कम्युनिटी डिलीट करने का रीजन यही हो सकता है कि अब उस कम्युनिटी पर सिर्फ ब्रांड की जो भी चीजें होंगी, जो भी उनका प्रमोशन है वही आएगा। मुझे नहीं लगता कि अब कोई कम्युनिटीज आएंगी। हाँ, आज उन्होंने जो कम्युनिटी लगाई है वो मुझे लगता है मजबूरी में लगानी पड़ी है, क्योंकि लोगों ने अलग अलग तरह के सवाल जवाब खड़े कर दिए। जब कल मेरा वीडियो आया था तो मैंने हर क्रिएटर को यही बोला था कि अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते तो आपको बुरा, मतलब अच्छा नहीं बोल सकते हो, बुरा नहीं बोल सकते हो, कुछ नहीं बोल सकते हो, एटलीस्ट सच तो बोल सकते हो, क्योंकि आपके घरों में भी वो हैं जिन बहनों की, जिन माओं की आप इज्जत करते हैं। तो कहां पर, जहां पर सच की बात आती है वहां पर मुझे लगता है हर किसी को स्टैंड लेना चाहिए, और खासकर तब जब इस तरह के गंदे समाज के अंदर जब ये क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं कि बंद कमरे में क्या और बंद बाथरूम में क्या, तो बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि मतलब अब तो मैं कुछ कह भी नहीं सकती, मतलब शब्द भी नहीं है। क्या इंसान इस हद तक सोच सकता है, सीरियसली सोच सकता है? मतलब आप किसी को नीचा गिराने के लिए आप लोग बिना किसी सबूत को जाने, बिना कुछ देखे, आप लोग सच में किसी भी बात को, जो हवा में से बातें चलती हैं, आप लोग उन बातों पर यकीन कर लेते हैं। क्या ये आप लोगों के लिए सही है?
क्या आप लोगों का जिगर या आपका ज़मीर बिल्कुल भी नहीं जागा? क्या आप लोगों को नहीं लगता कि एक औरत के ऊपर आप बहुत ढेर सारे पत्थर मार चुके हैं, आप उसको बुरी तरह से जो है वो कहते हैं ना पसीज चुके हैं, आप लोग किसी भी तरीके से नहीं मान रहे हैं? मुझे लगता है कि शायद अब ठहराव बहुत ज़रूरी है और मैं तिवारी फैमिली को कहूँगी कि तिवारी फैमिली ही इसका सबसे बड़ा रीज़न है और मैं कहूँगी कि आप लोग सच में मौका दे रहे हैं। अब सवालों के जवाब चाहे 1000 आए, चाहे 2000 आए, चाहे 10,000 आए, लेकिन अब आपको अपनी बातों का आंसर ज़रूर रखना होगा और डंके की चोट पर रखना चाहिए आप लोगों को। नहीं तो ये सवाल ना ये जवाब कभी भी नहीं रुकेंगे और आप हमेशा इसी तरीके से सिर्फ कम्युनिटी छापते हुए रह जाएंगे और कम्युनिटी खेलते हुए कहीं ऐसा ना हो जाए कि ताशी और तिवारी फैमिली का पूरा जीवन ही बर्बाद हो जाए, क्योंकि ये ऐसा माहौल बन गया है। मुझे नहीं लगता कि इस आग को कभी बुझाया भी जा सकता है, कभी भी नहीं। और ये जिंदगी भर साथ चलेगी, क्योंकि ना कोई अपनी वीडियोस डिलीट करने वाला है और इन सब चीज़ों पर हमेशा बात होती रहेंगी। और अब ये एक ऐसा मुद्दा हो गया है, मुझे नहीं लगता कि ये 2024 में भी थमेगा, ये 2025 तक भी ये मुद्दे चलेंगे, क्योंकि यहाँ से या तो कभी राज फैमिली से मुद्दे आएंगे या कभी तिवारी फैमिली से मुद्दे आएंगे, लेकिन ये मुद्दे कभी भी थमने का नाम नहीं लेंगे। तो मुझे लगता है अब हर अफवाह का जवाब सेम डे दे देना चाहिए। और यस, मैं कहती हूँ कि भाई जितनी जल्दी इसका हल अगर आप लोग ढूंढ लेंगे तो आप लोगों के लिए उतना ही फायदा रहेगा। अगर आप अभी भी चुप्पे साधे बैठे रहेंगे तो ये कहीं ना कहीं आप अपनी इज्जत को खुद तार तार कर रहे हैं, मैं ऐसा मानती हूँ। क्योंकि अब जो है बहुत ज़रूरत हो गई है, अब आप लोगों को स्टैंड लेना पड़ेगा और 100% लेना पड़ेगा, वरना आज तो सिर्फ ये सवाल जवाब उठ रहे हैं, ना जाने फिर आपके किस किस परिवार में कौन कौन से सवाल जवाब होंगे जो आप लोग सोच भी नहीं सकते। क्योंकि ये जनता जनार्दन, जब पूरी भीड़ ये इकट्ठी होती है ना, तो ये सामने वाले को ना देखना चाहती है, ना सोचना चाहती है, ना ये समझना चाहती है, ये सिर्फ और सिर्फ सवालों की बौछार करना चाहती है। क्योंकि ये भूल जाती है कि हमारे सामने हमारा परिवार भी है, हमारे घर में भी माँ बेटियां हैं, हमारे घर में भी इंसान है, हमारे भी घर की इज्जत है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अपने घर की इज्जतों की बात करते हैं। और आप लोगों के घर की इज्जत हो या तिवारी राज फैमिली के घर की इज्जत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो लोग इस तरीके की बात सोचते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को फिर ऐसे लोगों से कोई उम्मीद रखनी चाहिए। तो आप लोगों को खुद स्टैंड लेना होगा। अब वो स्टैंड आप किस तरीके से लेंगे, कैसे लेंगे, देखिए ये मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं ये तिवारी फैमिली को बोलूँगी कि प्लीज़ आप लोग लाइव आएँ या आप स्ट्रीम यार्ड से आएँ, आप वहाँ पर जनता के सवालों का जवाब ज़रूर दें, क्योंकि जनता जनार्दन आपसे बहुत क्वेश्चन चाहता है। मुझे लगता है ये देश के सवालों से भी बढ़कर आपके जो क्वेश्चन है वो इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इनको ये क्वेश्चंस के आपके आंसर नहीं मिले तो सीरियसली बहुत दिक्कत हो जाएगी, शायद ये लोग नया साल भी नहीं मना पाएंगे। तो बेहतर है 31 दिसंबर से पहले आए, अपने सवालों के जवाब रखें और खुद भी सुखी रहें और हम लोगों को भी सुखी रहने दें। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।